लगभग सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने आप को चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस करता है। उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। वो अपने ही लाइफ में स्टक होकर रह जाता है। वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसी स्थिति कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप अपने लाइफ में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक जंगल की, जहाँ बहुत भयानक आग लगी हुई थी। सारे जानवर जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे। उसी में एक हिरनी, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, वो भी अपनी जान बचा के भाग रही थी। कोई जगह ढूंढ रही थी जहाँ जाके वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, क्योंकि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। हिरनी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहाँ जाए। ऐसे में उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने सरोवर में चली गई। भर मन पानी पीने के बाद उसने सोचा कि अब क्या करूं। जैसे ही वो पलटती है, उसने देखा सामने एक शिकारी बैठा हुआ है, जो हिरनी पे घात लगाए बैठा है। देख के हिरनी के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। वो बहुत डर गई। सोचने लगी कि क्या करूं। राइट साइड में जंगल में आग लगी है, पीछे पानी है और आगे शिकारी है। हिरनी ने अपने लेफ्ट साइड करवट लिया और सोचने लगी, इधर भागती हूँ। लेकिन ये क्या, 2 कदम आगे बढ़ने के बाद हिरनी ने देखा एक बेहद ही खूंखार शेर हिरनी की तरफ झपटने के लिए तैयार है। ऐसे में हिरनी समझ गई कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरा तो छोड़ो, मेरे इन अजन्मे बच्चों का क्या होगा। वो इस धरती पे आ ही नहीं पाएंगे, उससे पहले हम मारे जाएंगे। हिरनी ने आंख बंद किया और उस परमपिता परमेश्वर को याद करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मैं क्या करूं। मैंने अपनी जान बचाने की लाख कोशिश की और मुझे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ये अजन्मे बच्चे, जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, क्या उनका अंत भी आ गया है। हे परमात्मा, मेरी मदद कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। अब आप जो करेंगे आप ही करेंगे। ऐसा कहते ही एक चमत्कार हुआ। जंगल की आग तेज हो गई, लपटें तेज हो गई और चिंगारियां इधर उधर बिखरने लगी। उसी में से एक चिंगारी उस शिकारी के आंख में जाके लग गया। शिकारी का निशाना सधा हुआ था, लेकिन आंख में चिंगारी जाने के कारण उसका निशाना गड़बड़ा गया और तीर जाके सीधा शेर को लग गया। इधर शिकारी भी आंख के दर्द को पकड़ता हुआ, मतलब आंख में आग चली गई है तो उसे दर्द हो रहा था, आंख को दबाता हुआ वो सरोवर की तरफ भागा और हिरनी की जान बच गई। ऐसी ही स्थिति हमारे ज़िंदगी में भी होती है। हम भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और हमें लगता है कि बस अब अंत आ चुका है। पर नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा होता है, हमारे हिम्मत की परीक्षा ले रहा होता है। वो देखता है कि हम कब तक लड़ सकते हैं, कब तक अपना बचाव खुद कर सकते हैं। और जब तक हम अपने लिए खड़े होते हैं, वो हमें शाबाशी देता रहता है, हमारी हिम्मत बढ़ाते रहता है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं, तो वो किसी न किसी को हमारी मदद करने के लिए भेजता ज़रूर है। तो इसीलिए ऊपर वाले पे सदैव भरोसा बना के रखिए। अगर जीवन में बुरी परिस्थितियां आई हैं, तो वो जाने के लिए आई हैं। कोई भी परिस्थिति रुकती नहीं है। सुबह के बाद दोपहर और दोपहर के बाद शाम भी आती है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत बुरी परिस्थितियां देखी हैं। मैं भी स्टक हुई हूँ बहुत बार, पर मैंने कभी भी ऊपर वाले पे भरोसा नहीं छोड़ा है। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।